Hey everyone, welcome back to the second tutorial of Artificial Intelligence series. And आज की वीडियो में हम Artificial Intelligence series की जो सेकंड ट्यूटोरियल है उसके बारे में बात करने वाले, ट्यूटोरियल लेक्चर आप जो भी कह लो। इसके अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट या नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने जो पहला लेक्चर अपलोड किया था उसके ऊपर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिला है। मतलब जो मुझे कमेंट्स आए, मुझे दिल से खुशी हुई कि अगर मैं कोई मेहनत कर रही हूँ या कोई एफर्ट कर रही हूँ तो वो अगले बंदे को पसंद आ रही है। एंड आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो ऐसे ही मुझे कमेंट्स कर दिया करें, मैं उसका जरूर जिक्र करूंगी। और अगर आप लोगों ने मेरा पहला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो पहले उसको जाके वॉच कर लें, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर होने वाला है। पहले वो वॉच करेंगे, देन आप स्टेप बाय स्टेप जाने वाले पूरे प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो पहले वो वॉच कर लें, अगर नहीं तो फिर मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका, वो जाकर देख लेंगे। प्लेलिस्ट भी है, तब जाकर आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने पहले अपने कोर्स के अंदर या पहले अपना जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर बात की थी, हमने मशीन लर्निंग की। तो मशीन लर्निंग जब भी हम कोई नया मॉडल बना रहे, अब वैसे हमने सब कुछ बातें की, अब प्रैक्टिकली अगर सोच के देखें, क्योंकि वो सारी थी थ्योरी, अगर प्रैक्टिकली सोच कर देखें रियल वर्ल्ड के अंदर तो मॉडल्स बनते कैसे मशीन लर्निंग के अंदर। जब भी हम कोई मॉडल बनाना चाह रहे हैं तो उसको बनाएंगे कैसे। जैसे हमने मशीन लर्निंग के अंदर बात की थी कि अगर हमें मॉडल को ट्रेन करना है तो उसके लिए हम उसको इनपुट दे रहे हैं, उसको आउटपुट दे रहे हैं, ताकि उसको समझ में आए कि मुझे एक्चुअल अगली प्रिडिक्शन क्या करनी है, ठीक है। यही चीज थी ना। तो इसी तरीके से अगर हमें किसी मॉडल को ट्रेन करना है तो हम क्या करेंगे, उसको इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट देकर उसको ट्रेन करते हैं। तो अगर हमें एक मॉडल बनाना है, उसको ट्रेन करना है, उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको डेटा देंगे और उसको डेटा देके ट्रेन कर देंगे। तो कुछ होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास ट्रेनिंग डेटा और एक होता है हमारे पास टेस्टिंग डेटा इसके अंदर। अब चलो हमें एक एग्जांपल लेते हैं। हमें एक मॉडल तो बनाना है, उसको ट्रेन करने के लिए हमें चाहिए होगा डेटा। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में तो 100 स्टूडेंट नहीं होते, मतलब कि 2 क्लास मिला लो, जितने भी क्लास में मतलब 100 स्टूडेंट्स बन रहे हैं। अब 100 स्टूडेंट्स में से हमने क्या करना है कि हम लोग ट्रेनिंग के लिए भी डेटा निकालेंगे, उनका जो डेटा है उनके मार्क्स का डेटा लेंगे, ठीक है, डेटा ले लेंगे। अब उसमें से हमने एक मशीन को, एक मॉडल को ट्रेन भी करना है एंड उसी में से हमने वो डेटा लेके उसको टेस्ट भी करना है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि 80% जो उसका डेटा होगा, 80 स्टूडेंट्स का मार्क्स का डेटा हम ले लेंगे एंड देन हम उसको दे देंगे ट्रेनिंग के लिए किसी भी मशीन को, उस मशीन को जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं। 80% डेटा हमने उसको ट्रेनिंग के लिए दे दिया, ठीक है, ताकि वो इसके अंदर से सीखे, क्योंकि हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसे पता चलेगा क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उसे पता लगेगा कि हाँ इस चीज को ऐसे कहते हैं, इसको ऐसे मेंशन, इसको ऐसे कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट तो हमारे पास क्या है कि 80% डेटा जब हमने उसको दे दिया इनपुट के अंदर, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, बाद में हम उसको 20% डेटा जो बच गया है ना हमारा, 20% डेटा उसको देंगे टेस्ट करने के लिए कि भाई बताओ जितना तुमने 80% डेटा लिया था तो इससे ऐसा क्या सीखा कि तुम 20% के अंदर जो प्रिडिक्शंस है वो सही कर सको। क्लियर हुआ आप लोग को। मतलब ये कि आपने 100 स्टूडेंट्स का डेटा लेके 80% ट्रेनिंग के अंदर लगा दिया और 20% उस 80 में जितना आपने दिया था, 20% में आप वो टेस्टिंग कर रहे हो कि 80 से तुमने ऐसा क्या सीखा है कि तुम 20 के अंदर सही प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो ये चीज क्या होती है कि अगर हमें किसी भी मॉडल को बनाना है ना, तो ये 2 चीजें तो मस्ट भी इंपॉर्टेंट है कि आपको उसके लिए ट्रेनिंग भी देनी होगी, आपको उसके अंदर टेस्टिंग भी करनी होगी। ये दोनों चीजें आपको लाजमी करनी है। इससे जाकर आप किसी भी मॉडल की एक्यूरेसी को मालूम कर रहे हो तो फिर जाकर फिर डिसाइड होता है कि भाई उसको लॉन्च करना ही नहीं करना है। दूसरी चीज पता है इसके अंदर क्या होती है, इसकी होती है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है कि कितने परसेंट या कितना हमारा जो आंसर, जितनी उसने प्रिडिक्शंस की है वो सही की है, एक्यूरेट की है। एक्यूरेट कितनी है, ठीक है, कितने परसेंट उसकी प्रिडिक्शंस एक्यूरेट है। जब हम 20% डेटा उसको देंगे, 20% डेटा को मतलब टेस्ट करने के लिए, तो उससे कितने परसेंट उसमें से प्रिडिक्शंस सही की है वो हम एक्यूरेसी के अंदर मालूम करेंगे।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ, सो मैं क्या कर रही हूँ, ये वीडियो में ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर रही। अभी वीडियो में कितनी चीजें होंगी जो आप सब जानते हैं, जो हम ऐसे ही नहीं डाल देते, हमें उस चीज को एडिट करना होता है। फिर मैं देखूंगी कि वीडियो एक्यूरेट है या नहीं है, क्या मैं उसको डाल सकती हूँ, नहीं डाल सकती, क्या वो किसी स्टूडेंट के या ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से है या नहीं है, क्या वो किसी ऑडियंस को पसंद आने वाला है नहीं आने वाला, क्या मैं इसके अंदर कुछ समझा रही हूँ एक्यूरेट है या नहीं। ये चीजें मुझे देखनी है, देन आई अपलोड इट। ऐसा नहीं है कि मैं मुंह उठाकर आगे किसी भी तरीके से कुछ भी समझा रही हूँ, एक्यूरेसी नहीं है वीडियो के अंदर और ऐसे ही जो है वो वीडियो को डाल दो, ऐसा नहीं होता। हमें किसी भी मार्केट के अंदर में अगर कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है ना, तो वो कैसे लॉन्च होता है, वो ऐसे ही लॉन्च नहीं कर देते, उसको पहले देखना पड़ता है कि वो एक्यूरेट है या नहीं, ऑडियंस उसको खरीदेगी भी या नहीं खरीदेगी, कस्टमर खरीदेंगे भी या नहीं खरीदेंगे, ये चीज इसके अंदर बड़ी देखने वाली होती है। तो एक्यूरेसी, आपको अगर मॉडल लॉन्च करना है ना अपना मार्केट के अंदर, आप ऐसे नहीं लॉन्च कर सकते, आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि वो कितने परसेंट सही प्रेडिक्शंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, कि आगे जाकर अगर कोई उसको यूज करता है तो उसको उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे, या ये जाकर हमारी सिर्फ डिमांड ही नीचे गिराएगा। ये चीजें भी बड़े सोचने वाली होती हैं। तो ये दो चीजें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के अंदर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकती हूँ मैं ये टॉपिक है हमारे मशीन लर्निंग के अंदर, पूरे एआई के अंदर। ये आप लोग को उम्मीद समझ आ गया होगा, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अभी हम इरेज करते हैं एंड देन नेक्स्ट समझते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मैंने इरेज करके लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो आता है हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक और चीज होती है जो मशीन लर्निंग के अंदर हम जब अपना मॉडल बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, हमने एक्यूरेसी की चेक करनी है, कितने बार उसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहा है, एंड उसके अलावा जो हमने चेक किया था उसका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स जब हमें कंफ्यूजन होती है ना, कब कहीं के मॉडल ने कोई चीज सही प्रिडिक्ट की है या नहीं की, और एक्चुअल में क्या वो सही प्रिडिक्ट थी या नहीं थी, यानी जो उसने कहा क्या वो एक्चुअल में भी वैसा था। तो ये चीज होती है कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर, जिनके अंदर 4 कैटेगरीज होती है इसकी। सबसे पहली होती है हमारे पास टीपी यानी कि ट्रू पॉजिटिव, फिर है हमारे पास टीएन यानी कि ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। रिलैक्स रिलैक्स, मैं भी समझाती हूँ। हो सकता है, मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा होगा, मुझे भी शुरुआत में समझ में नहीं आई थी, चीज बहुत ही अजीब सी है, दिमाग के ऊपर से जा रही, समझ में नहीं आ रही, बट स्टिल यू डोंट नीड टू कंफ्यूज इफ आई एम हियर विद यू। तो अगर मैं आप लोगों के साथ हूँ तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को लगा होगा कि क्या ही लिख रही है ये, समझ में ही नहीं आ रहा। तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक मॉडल बनाया, अब उसके अंदर से हम देख रहे हैं, सवाल जवाब उससे ले रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, और ये पता कर रहे हैं कि वो सही आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा, यानी कि वो प्रेडिक्शन सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ना कि वो ट्रू बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, मतलब वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी हमें। तो इसमें हमारे दिमाग में ये बात आती होगी कि वो डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लिख लेते हो, यानी कि पॉजिटिव का मतलब कि हाँ ठीक है, नेगेटिव का मतलब नहीं है, ये चीज डायरेक्टली क्यों नहीं कह देते। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहीं भी किसी भी फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ब्लड की प्रॉब्लम है या और कोई इश्यू है, हम कहीं किसी हॉस्पिटल गए हैं, वहां से हमें जो है वो रिपोर्ट बनकर आती है जब हमारी, तो उसमें लिखा हुआ होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये कि हाँ ये इश्यू आपके साथ है, एंड अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये इश्यू आपके साथ नहीं है। दैट्स वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया कि भाई इश्यू है ये नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये चीज नहीं करते, ठीक है, क्योंकि जब इसकी रिपोर्ट आनी है ना तो ये गलती करेगा। देखिए इंसान गलती करते तो एआई गलती क्यों नहीं कर सकता, आप खुद सोचने वाली बात है ना। आखिरकार आफ्टर ऑल ये एआई है, ये गलती करेगा ही करेगा, एंड इसके अंदर इसीलिए हमने ऐसी चीजें डालकर लिखी गई हैं कि हमें जो वो बोल रहा है कि हाँ ये ऐसा होगा, तो क्या वो एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा वो भी पता करना है। ठीक है, जैसे इसने बताया कि कोई स्टूडेंट पास होगा, तो क्या वो एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, ये चीज देखनी है। इसमें डायरेक्टली हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिख सकते, समझ आ रही है। इसमें डायरेक्टली हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिख सकते क्योंकि ये गलती करता है। क्या पता है जो पॉजिटिव बताया वो एक्चुअल में पॉजिटिव ना हो, तो हमारा रिजल्ट तो गंदा हो गया ना, वो गलत आ गया, हमारी डिमांड गई, हमारा मॉडल बेकार, कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इसके अंदर टीपी, टीएन, एफपी, एफएन यानी कि ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव लिख लिया, ताकि हमें जस्ट ये पॉजिटिव ना हो, जस्ट ये नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव ना हो, इसके अंदर ट्रू एंड फॉल्स भी हो। तो अगर हमें पता कराना है अपनी क्लास के अंदर कि ये स्टूडेंट पास करने वाला है इस साल या नहीं करने वाला,
तो उसके लिए हम इस मशीन से, इस मॉडल से पूछ रहे हैं कि ये स्टूडेंट पास करेगा या नहीं करेगा, एंड ट्रू पॉजिटिव में उसने ये बता दिया कि हाँ ये पास करेगा, एंड एक्चुअल में भी वो स्टूडेंट पास हो जाता है। पहली वाली इसकी देखो कि इसने बोला कि वो स्टूडेंट पास करेगा, अगर खाली यही बात होती और एक्चुअली वो स्टूडेंट पास ना करता तो सब तो बेकार ना। तो इसीलिए हमने दो चीजें रखी और ऐसे फॉर्मेट के अंदर इसको बना के रखा कि वो जो बोल रहा है वो वैसे होगा या एक्चुअल में कुछ और ही वैल्यू होगी। इसीलिए उसने कहा पास करेगा। अब एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में भी वो पास कर रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रू पॉजिटिव। उसने कहा कि ये स्टूडेंट पास करने वाला है, फॉर एग्जाम्पल लिख लो कि ये आयशा है, आयशा पास करने वाली हूँ, और एक्चुअल में भी आयशा ने पास किया, तो ये हो गया ट्रूली पॉजिटिव, यानी कि ट्रूली ये बात पॉजिटिव है, ट्रूली ट्रूली पॉजिटिव, पास करेगा ही करेगा वो बच्चा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रूली नेगेटिव का। अब यहाँ पे स्टूडेंट से हमें, मतलब एक स्टूडेंट है उसका हमने बताना है कि वो पास करेगा या फेल होगा। इसने कहा कि स्टूडेंट फेल होगा एंड वो एक्चुअल में भी फेल हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, ट्रूली नेगेटिव, यानी कि वो उसने मशीन में प्रेडिक्ट किया था कि वो फेल होगा ही होगा और वो एक्चुअल में भी फेल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन सही थी, ट्रूली नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है, वो गलत, मतलब वो पास हो ही नहीं सकता, वो फेल है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, ट्रूली पॉजिटिव एंड ट्रूली नेगेटिव। एंड द नेक्स्ट इज फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स के साथ पॉजिटिव, देखो कितनी अजीब सी चीज है, जोड़ी किस टाइप की बन रही है यहाँ पे, फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि अगर मशीन ने ये बोला है कि जो स्टूडेंट है वो पास करेगा, बट एक्चुअल में स्टूडेंट पास करता ही नहीं है, वो बेचारा फेल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मशीन ने तो बोला था कि वो पास करेगा, बट एक्चुअल में वो चीज गलत थी, उसने गलत प्रेडिक्ट किया। यहां से हमें इस मशीन की गलती पता लगी। उसने तो कह दिया फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब हो गया कि फॉल्स पॉजिटिव, मतलब अगर सोचने वाली बात हो तो फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि वो कह रहा है कि वो पास होगा बट एक्चुअली में फॉल्स है ना, तो इसका मतलब वो पास नहीं हुआ, वो फेल हो चुका है। मिसलीडिंग होप हो गई भाई, इसमें से कहा था कि पास करेगा बट वो फेल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्स नेगेटिव। उसने कहा था कि स्टूडेंट फेल करने वाला है, स्टूडेंट ने अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, सालों साल बैक बेंचर की तरह बैठा रहा है और अब वो फेल करने वाला है बट स्टूडेंट पास हो गया। अब ये क्या प्रेडिक्शन हुई कि उसने तो ये कहा था कि स्टूडेंट फेल होने वाला है बट स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास पास हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने फॉल्स नेगेटिव बताया, मतलब कि वो गलत बता रहा था कि स्टूडेंट फेल होगा बट वो एक्चुअल में पास हो गया। तो अगर हम किसी भी मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं ना, किसी भी मॉडल को बना रहे हैं, तो उसको हमें इस तरीके से इस कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू उसको ट्रेन करना पड़ता है, ताकि वो जो आंसर बताए वो एक्चुअल आंसर भी होगा या नहीं होगा, ये चीजें हमें इसके अंदर देखनी पड़ती हैं। आई होप कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड आज का जो टॉपिक है वो हमारा होता है यहीं पे एंड। आज का जो हमारा पूरा जो वीडियो कह लो, जो पूरा ट्यूटोरियल था, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट ही बनाऊं ताकि समझने में आसानी हो और मुश्किल ना हो बिल्कुल भी। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके नोट्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्टिल मैंने अगर सही नहीं समझाया हो या आप लोगों को लगा हो कि मेरा समझाने में कोई गलती हो गई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट से बता सकते हैं। अगर कोई सवाल है तो वो भी बता सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर आंसर करूंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक के अंदर। एंड उसी के साथ साथ मुझे कमेंट आया था जिसको मैं एड्रेस करना चाहूंगी, जिसने कहा था कि आप मुझे बताएं कि आपका शेड्यूल क्या है पूरा, ताकि हमें पता लग जाए कि कब कौन सी वीडियो आने वाली, किस तरीके से एंड कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो मैं बहुत जल्दी कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दूंगी वो, ताकि आप लोग को पता लग जाए कि किस दिन कौन सी वीडियो आने वाली है। एंड कोशिश ये होगी कि वीडियो बिल्कुल भी डिले ना हो। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। टेक द स्क्रीनशॉट।